शुरू से लेने पीछे तक इस गैप सारे खड़े हो जाए मिंजो बंद देखो ना खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर सारे सारे बड़ी बढ़िया गुस्सा हो गई, होए 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 होए, हाय हाय, हो राधा रानी गुस्सा हो गई, होया बिना गल के ही ले गया, चाटी चमड़ाई ले गया, बिना गल कोई रोड़ा ले गया, चाटी चमड़ाई ले गया, बिना दूधी का ले गया, चाटी चमड़ाई ले गया। वो पालिसियों तिना लोकां दा
चाटी चमदड़ी ले गया दुदा बेच के
काटो किसे जा राणा ने बेटी काटो किसे जा सो गई बिना बड़े मजे करने 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 बाहर कढ़ाई तेरे शाम के दे बड़े मजे करने बाहर घोड़ी के सामने दिखने दिखने बड़े मजे करने भाई भाई पीरा नचदी मरुआ भाई भाई वीरा नचदी भाई भाई पीरा नचदी मरुआ भाई भाई वीरा नचदी नचदिया बड़े मजे करने नचदिया बड़े मजे करने बाहर कढ़ाई तेरे शाम दिखने बड़े मजे करने बाहर घोड़ी के सामने दिखने दिखने बड़े मजे करने हरी
तेरा बकरा मिंजो छेड़ता रहता है यशोदा कृष्ण 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 तेरा बकरा मिंजो छेड़ता रहता है मिंजो छेड़ता रहता है मिंजो छेड़ता रहता है मिंजो छेड़ता रहता है मिंजो छेड़ता रहता जयकार। इसी के साथ बड़ी संगत को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शुभ रात्रि। बोलिए सच्चे दरबार की। नमः परमहंसास्वाद चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यशास्ते हृदये संवेद तं नरसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
वंदे गुरु परंपरा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम हुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न श्री राधे जो मेरी स्वामी मैं राधे की खुदा जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़कर मैं आ गया तेरे द्वार हे विषमान की लाडली जरा मेरी ओर लाड लड़े श्री राधिका मांगो गोद पिसा लीजियो स्वामिनी चरण रज और वृंदावन जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले माखन चोर भगवान की वृंदावन लाल की शंकर भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए आज 8वें दिन की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन और वाणी को एकाग्र करते हुए जो मन हमारा महाराज चलाए हुए हैं इधर उधर जो महाराज भटक रहा था अभी तक संसार की वार्तालाप है उस मन को इस पंडाल में लाते हुए बड़े प्रेम पूर्वक सभी मीठी ताली बजाते मेरे साथ गाएंगे गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद गोपाल राधे
गोविंद गोपाल आदि माधवारे शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। अथो शिवस्य तत्तेजो भालनित्र समोद्भवम् क्षिप्तं जलावण्यम् सद्यवालात्मजो सद्यवालात्मजो। बोले शंकर भगवान की। परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित श्री गंगाधारी भुजंगधारी भोले बाबा के चरणार बिंदों में कोटि कोटि नमन। समुपस्थित आवाही इष्ट देवता स्थान देवता ग्राम देवता अनंत भगवान सभी के चरणार बिंदों में कोटि कोटि नमन। समुपस्थित विप्र बंधु बंधुजन भक्तिमती माताएं सबके हृदय में विराजमान उस युगल सभी को कोटि कोटि नमन। समुपस्थित विप्र बंधु बंधुजन भक्तिमती माताएं सभी को व्यासपीठ से हर 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 भगवान की पुण्य आत्माओं आज पुनः शंकर भगवान की कृपा से 8वें दिन हमें इस कथा रूपी सत्संग में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो शिव महापुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को जो देने वाला है, जो कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार के जो पाप हैं उनको महाराज शमन करने वाले ऐसे भोले बाबा के महाराज आज कथा में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। भगवान की कृपा है महाराज जो आप सभी इस पंडाल तक पहुंचे।
भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभतो पुरुषो यदा। भगवत कृपा से ही महाराज ये सब कार्य आयोजित होते हैं और करवाए जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक तो महाराज इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो फिर भी प्राणी हैं। बोले शंकर भगवान की। सभी से निवेदन कि जो माताएं महाराज जब कथा प्रारंभ हो चुकी होती है उसके बाद आए तो जहां पर स्थान मिले पीछे ही बैठ जाए। जो आप भगवान को प्रसाद लेकर आए हैं वो कृपया करके बाद में आप चढ़ा दें। कथा के उपरांत आपको मौका दिया जाएगा या बीच में कोई महाराज भगवान का सत्संग रूपी जब महाराज भजन होगा तो उसमें उठकर आप आ सकते हैं। जब बीच में उठकर आते हैं आगे तो जो कथा का रस है महाराज वो निरस हो जाता है। क्योंकि आप आएंगे आपको 10 लोग देखेंगे। जब आपको देखेंगे किसी का ध्यान अगर लगा भी होगा कथा में उसी समय महाराज उसका ध्यान वहां से चला जाएगा। बोले शंकर भगवान की। तो सभी माताओं से निवेदन जो आए महाराज वहीं पर बैठ जाए। तो विगत दिवस में महाराज हम सभी ने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनी थी कि भोले बाबा की महाराज कितनी संतानें हुई? दो पुत्र हुए। नाम क्या थे? कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय जी का महाराज जब जन्म हुआ तो कहां पर जन्म हुआ इनका? हाँ जी, गंगा के किनारे है याद कुछ? सरकंडों पर गंगा जी ने लहर से एक बालक को किनारे किया था। विश्वामित्र जी ने नाम संस्कार किया था तो नाम क्या रखा था? कुमार। 6 कृतिकाओं ने जब महाराज उस बालक को दूध पिलाया तो नाम पड़ गया षणमुख। क्रौंच पर्वत पर ले गई तो नाम पड़ गया कार्तिकेय। शंकर भगवान की। ये कथा आज आपको मैं तीसरी बार सुना रहा हूं। एक दिन पहले सुनाई, कल भी सुनाई और आज फिर से सुना रहा हूं। फिर भी आपको याद नहीं हुआ तो अब तो ऐसा लग रहा है हमारा एक आयोजन फिर से करना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा सुनाना पड़ेगा, तब जाकर आपको याद आएगा। पार्वती मैया ने अपने महल से एक पुत्र को, बालक को जन्म दिया। बालक का क्या नाम रखा? गणेश। गणेश जी की महाराज कितनी पत्नियां थी? 2। क्या नाम था? रिद्धि और। अब ये किसकी पुत्रियां थी? हाँ जी, है किसी को याद? ये किसकी पुत्रियां थी? आपको बताया है इसलिए पूछ रहा हूं। विश्वरूप नाम के प्रजापति थे, उनकी ये 2 पुत्रियां थी। नाम क्या था? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि महाराज इनकी 2 संतानें हुई आगे चलकर। नाम क्या रखा? हाँ जी,
क्या नाम रखा? शुभ लाभ। हाँ, यहाँ तो लिखा नहीं है शिव पुराण में शुभ लाभ, यहाँ तो कुछ और नाम लिखा है। शिव पुराण में गलत लिखा होगा फिर तो। व्यास जी गलती से महाराज शुभ की जगह कुछ और लिख दिया होगा, कुछ और नाम था, आपको बताया है ये। हाँ जी, है किसी को याद? क्षेम और लाभ, क्षेम और लाभ है किसी को याद है ऐसा नाम? क्षेम फल, क्षेम का ही एक नाम पड़ा शुभ। जब दोनों की महाराज दो पत्नियां दो पुत्र हो गए, परंतु शर्त क्या रखी थी कि किसका विवाह पहले होगा? कि जो पृथ्वी की 3 परिक्रमाएं करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। गणपति जी ने माता पिता की ही परिक्रमाएं कर दी, शास्त्र का उपदेश दे दिया, तो गणपति जी का विवाह पहले कर दिया। घूमते घूमते आए कौन? आपसे पूछ रहा हूं, मैं खुद भूल गया इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। कौन आए थे? कार्तिकेय। रास्ते में कार्तिकेय जी को नारद जी मिल गए। जैसे ही नारद जी मिले तो नारद जी ने कार्तिकेय की बुद्धि भंग कर दी। नारद जी ने कह दिया कि अरे गणेश, अरे कार्तिकेय, तेरे माता पिता ने तेरे साथ छल किया है, उनकी ये सारी योजना थी, वो तेरा विवाह नहीं करवाना चाहते थे। देख तू जैसे घर से भागा, उन्होंने पीछे से गणेश का विवाह कर दिया। कार्तिकेय जी को गुस्सा आया, कहा कि इन्होंने मेरे साथ छल किया है, तो वहां से तुरंत अपने वाहन पर बैठकर चल दिए। कहां चल दिए? क्रोंच पर्वत पर। जैसे ही आज क्रोंच पर्वत पर पहुंचे, पार्वती मैया को पता चला, भोले बाबा को पता चला कि पुत्र परिक्रमा कर आया था, परंतु हमसे नाराज होकर चला गया है। तो पार्वती मैया और भोले बाबा आज कार्तिकेय के पास जाते हैं, परंतु कार्तिकेय बिल्कुल बात नहीं करते हैं। पार्वती मैया महाराज पुत्र के वियोग में रोने लगी, तो भोले बाबा ने कहा कि देवी आप इसके वियोग में मत रो, अगर ये हमारे साथ नहीं चल रहा तो कौन सी बड़ी बात होगी, हम इससे मिलने आ जाया करेंगे। तो पार्वती मैया कब जाती है मिलने? हाँ जी, सुबह जाती है पार्वती मैया और शाम को कौन जाता है? हाँ जी, श्री शंकर भगवान की। अमावस्या को भोले बाबा मिलने जाते हैं और पूर्णिमा को कौन जाता है? पार्वती मैया। जहां पर यह क्रोंच महाराज पर्वत है, इसी स्थान पर मल्लिका अर्जुन नाम का शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है। बोले शंकर भगवान की। हर 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 हर। लीला करते हुए एक बार महाराज इंद्र जी कहां चले? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर चले कि क्यों ना भोले बाबा के दर्शन किए जाए। दर्शन करने के लिए आज जैसे ही चले महाराज, तो भोले बाबा ने आज अंदर का परीक्षा लेने के लिए रास्ते में एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और खड़े हो गए। कथा आपको कल सुनाई है याद? जब महाराज इंद्र ने भगवान ने जब रास्ता रोका तो इंद्र नहीं माना, खूब खरी खोटी सुनाने लगा, परंतु भगवान कुछ नहीं, बिल्कुल शांत।
मुख से एक शब्द भी ना बोले जब इंद्र को क्रोध आ गया कि मैं इन्हें इतनी गालियां सुना रहा हूं, यहाँ पे से कुछ बोल नहीं रहे हैं। कल भी कहा था, आज पुनः कहता हूं, बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। आपको एक बात याद दिला दूं मैं फिर से, कि जब मैंने आपको पूर्व में कहा था कि कथा में इतने जयकारे कैसे लगते हैं, क्या इतने जयकारे लगाने की आवश्यकता है कथा में? थोड़ी देर बाद हर हर महादेव, ये क्यों लग रही है? क्योंकि जब आपकी स्थिति यहां से सब कुछ दिख रहा है, जब आपकी स्थिति लग जाती है कि आप गप्पे मार रहे हैं, आपका ध्यान इधर नहीं है, तब आपका ध्यान यहाँ खींचने के लिए जयकारे लगते हैं, तो समझ जाए। मैं किसी को यहाँ पर बोलूंगा नहीं महाराज, लेकिन जब जयकारा लगे तो अपने अगल बगल में एक बार जरूर देख लेगा कि कौन गप्पे मारेगा। गप्पे मारेंगे महाराज, जो कह रहा हूं वो तो चला जाएगा। फिर जब पूछेंगे कि हाँ जी इसके पिताजी कौन थे, इनकी माता जी कौन थी, किस पर्वत पर गए, फिर बगल में देखेंगे कि बखियाड़ी क्या गला रहा। ज्यादा पूछ ही रहता सर खंजर करी जाए। कोई महाराज व्यर्थ की बात आपसे नहीं पूछ रहा, पूछूंगा वही जो आपको बताया है वही पूछूंगा, ऐसा नहीं कि जो आपको नहीं बताया है वो पूछ रहा हूं। इसलिए कहता हूं कि ध्यान को कथा में रखिए। गप्पे मारनी है तो महाराज यहां से उठिए, पीछे चले जाइए, खूब गप्पे मारो, 3 घंटा गप्पे मारो, आ जाओ, अपना प्रसाद लीजिए और मस्ती से रहो। जब कथा में आ गए तो एक ही महाराज हमारा कर्तव्य होना चाहिए, केवल और केवल भगवान की बात सुनेंगे और करेंगे। कौन रिश्तेदार आया है, किससे मिलना है, बाद में मिलेंगे। 3 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारा व्यवहार है वो भगवान के साथ होना चाहिए। पूरे दिन तो हम व्यवहार नहीं निभा सकते भगवान के साथ। 3 घंटे आपको दिए जाते हैं भगवान की कथा में आने के लिए, कि 3 घंटे आपको भगवान की कथा सुननी है। उसमें भी हम जब महाराज व्यवहार को ही निभाएंगे तो खुद सोचिए फिर महाराज हम किस लिए आए हैं? भगवान से व्यवहार निभाने आए हैं या जो जिन्होंने बुलाया है उनके साथ व्यवहार निभाने आए हैं? बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसीलिए निवेदन है महाराज, जो रिश्तेदार आ रहे हैं, जो भी कोई आ रहा है बाहर से, 3 घंटे के लिए केवल और केवल आपका व्यवहार भोले बाबा के साथ होना चाहिए। अन्य किसी के साथ आपका कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। शांति से आओ, भोले बाबा का नाम जपो और कथा को ग्रहण करो। अगर कुछ पता ना चले तो कथा के उपरांत पूछ लीजिए, परंतु पूछेंगे क्या? बस सुनेंगे तब तो पूछेंगे। जब कथा में बैठकर गप्पे मारेंगे महाराज तो क्या पूछेंगे बाद में? बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। महाराज जब रास्ते में भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके खड़े हो गए, इंद्र ने खूब गालियां निकाली, परंतु भगवान कुछ नहीं बोले। इंद्र को क्रोध आ गया कि मैं इतना बोल रहा हूं, इस ब्राह्मण को ये अपना नाम भी नहीं बता रहा है। अभिमान से जब उसने अपने वज्र का प्रहार करना चाहा तो उसी समय बृहस्पति जी आ गए। बृहस्पति जी ने इंद्र को रोक लिया कि इंद्र मूर्ख बन रहा है, तू जानता है ये ब्राह्मण कौन है? महाराज भोले बाबा ब्राह्मण का रूप धारण कर आए थे,
भोले बाबा ने अपना रूप दिखा दिया। अब इंद्र क्षमा मांगने लगा, परंतु लीला करते हुए भोले बाबा उसे इंद्र पर क्रोध करने लगे। बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया, इंद्र चरणों में गिर गया। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। भोले बाबा एक सेकंड में महाराज गुस्सा हो जाते हैं और एक सेकंड में शांत भी हो जाते हैं। अगर कोई और देवता क्रोधित हो जाए महाराज तो शांत करना बड़ा मुश्किल है। भागवत जी में आपने कथा सुनी होगी प्रहलाद भक्त की, सुनी है? किस किस ने सुनी है? हाथ खड़ा करते एक बार। किसी ने नहीं सुनी? प्रहलाद भक्त की कथा सुनी होगी। जब महाराज भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया, उस समय हिरण्यकश्यप को मारा। मारने के उपरांत भगवान जोर से दहाड़े, सभी देवी देवता घबरा गए कि अब ऐसा रूप धारण किया है कि मुख तो सिंह का है और नीचे का जो शरीर है काहे का है? मनुष्य का है। सब देवी देवता घबरा गए कि अब ऐसा विकराल रूप है और जोर जोर से दहाड़ रहे हैं, इनके पास कौन जाएगा? नारद जी को युक्ति लगी कि क्यों ना जो किसी से ना माने वो किससे मानता है। जो भाई बड़ा भारी क्रोधित हो किसी को अपने आगे खड़ा ना होने दे तो किसके आगे खड़ा हो जाता है? शांति से देवी जी से। किसी के सामने फूल गुस्सा हो देवी जी सामने आ जाए, मैं कहते शांत हो जाएगी। चुप चुप चुप। देवी जी का शांत। अगर देवी जी पर ही गुस्सा होना था तब कौन शांत कराता? तब कौन कराता शांत? हाँ जी, देवी जी गुस्सा या नजर तब कौन शांत कराता देते ना? देवी जी तो कोई शांत नहीं करा सकता। भला इस चीज की शांत चुप पप्पी हुई है कि नहीं करी है? शांत। बोले शंकर भगवान। जब भगवान ने विकराल रूप बना लिया, नारद जी ने देखा कि किसी के सामने अब किसी की नहीं चल रही है, इन्हीं के सामने, तो दौड़ते दौड़ते सीधे कहां चले गए? बैकुंठ में। लक्ष्मी मैया को कहा कि आप चलिए, आप चलिए आगे। लगता है इस समय वो आज आपके नारायण जो है वो जो उनका स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? शांताकारम भुजगशयनम। शांताकार, बिल्कुल शांत रहते हैं। सांपों की सैया पर सोते हैं लेकिन शांत स्वभाव है। लक्ष्मी मैया कहते हैं कि मेरे स्वामी तो बड़े शांत रहते हैं और आप कहते हैं क्या गुस्सा है? कारण क्या है? लक्ष्मी मैया बड़ी कैसे महाराज अच्छे से गहने डालकर पायल पहनकर हाथ में पूजा की थाली ली और क्यों ना मैं अपने स्वामी की आरती उतारूं। जैसी गई महाराज आगे सज धज कर जैसे ही आज नरसिंह भगवान के सामने गई, भगवान ने जोर से दहाड़ लगाई। लक्ष्मी मैया की उसी समय थाली हाथ से गिर गई, वहां से भाग गई। नारद जी ने कहा कि देवी आपके स्वामी हैं ये। लक्ष्मी मैया नारद जी को डांटते हैं, मूर्ख तूने मुझे किसके सामने खड़ा कर दिया? ये मेरे घर वाला नहीं है, ये मेरे स्वामी नहीं है। नारद जी कहते हैं मैया ये आपके ही स्वामी है। कहा कि ये ऐसे नहीं है, इनका कैसा आकार है? शांताकार में शांत रहते हैं, परंतु ऐसा तो कोई लक्षण इनमें नहीं दिख रहा। जब भगवान ने किसके सामने नहीं माने तो अंत में जाकर कौन उनके सामने आया? प्रहलाद। जब प्रहलाद सामने आया तो उसी समय भगवान महाराज जोर से दहाड़े और प्रहलाद बिल्कुल सामने बिल्कुल नहीं डरा। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है वैसे ही आज भगवान प्रहलाद को चाटते हैं। पूछते हैं प्रहलाद से क्या तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद कहता है कि भगवान जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो सभी डरते हैं, परंतु साथ में बगल में खड़ा उसका बच्चा बिल्कुल नहीं डरता। क्यों नहीं डरता?
जंगल में शेर दहाड़ता है तो सभी डरते हैं, परंतु बगल में उसका बच्चा खड़ा होता है वो क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो जानता है डर लोगों से हमारा, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे ये अपने हैं, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भगवान सदैव भक्तों के अधीन रहते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे, तब भगवान हमारे बस में आएंगे, नहीं आ सकते। जब तक जीवन में आपके जीवन में भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान महाराज आपको मिल ही नहीं सकते। सबसे पहले जीवन में एक ही उपाय होना चाहिए कि हमारे जीवन में भक्ति होनी चाहिए। जिस दिन भक्ति ने हमारे अंदर प्रवेश कर लिया उसी दिन ज्ञान और वैराग्य सब कुछ हमारे अंदर आ जाएगा। भोले बाबा की प्राप्ति उसी दिन हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या आना जरूरी है? भक्ति। और आप सभी जानते हैं भक्ति किसे कहते हैं। तो जीवन में भक्ति, ठाकुर जी के साथ अपना संबंध स्थापित कर लो। आज कल दौर चल पड़ा है महाराज के लड्डू गोपाल को घर में रखने का। हाँ जी, चला है जी। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। आज कल महाराज पूरब में तो कथाएं भी कम होती थी तो लोग अधिक जाते थे। तो मुख्य एक जो व्यास जी होते थे उनके पास ठाकुर जी होंगे, अन्यथा एक दो माताएं होंगी, ऐसा था। परंतु वर्तमान में ना कथा की कमी, ना व्यासों की कमी, और ना करवाने वालों की कमी। कथा भी देखो देखी में होती है कि हमने कथा में, उसने कथा में 5 लाख खर्च किया, हम 10 लाख करेंगे। उसने पंडित जी बुलाए थे, कितने दिए? 51,000, हम 71,000 दिए। पंडित जी कहां से आए थे? शिमला से आए थे, हम रोडू से बुलाए। हम किसी से कम है क्या? प्रतिस्पर्धा में महाराज कथाएं होती हैं। और कथाओं में जब आते हैं तो क्या करते हैं? देखते हो लड्डू गोपाल, अच्छा ठाकुर जी रखो, हम भी रखेंगे। एक फैशन चल पड़ा, एक दौर चल पड़ा कि हाँ जी वृंदावन जाएंगे, वहां से लेकर आएंगे। वृंदावन नहीं गए तो मैरे चले जाएंगे, वहां से ले आएंगे। बिचड़ चले जाएंगे, वहां से ले आएंगे, लेकिन लेकर हम जरूर आएंगे। बढ़िया से लाते हैं। घर में महाराज टोकरी रखी है, टोकरी में बिठा देते हैं। और पूछ ले महाराज कि आपका इनके साथ क्या संबंध है? देखा मैं तो मनमोहन में रखी है अपने। जिस दिन आपके अंदर यह भावना आ गई कि मैंने अपने पुत्र के समान रखा है, समान में और होने में फर्क होता है। जो आपका पुत्र है, जो आपकी पुत्री है, कभी आपने उसको बोला कि ये मेरे पुत्र समान है? कभी ऐसी बात आई? हाँ जी या ना जी? आई कभी ऐसी बात? क्या आपका कोई रिश्तेदार है, उसको कभी आपने बोला कि ये मेरे मामा के समान है, ये मेरी दादी के समान है? कभी ऐसा बोला? तो भगवान घर में आए तो आपने ऐसा क्यों प्रवचन शुरू कर दिया कि मेरे पुत्र के समान है? पुत्र के समान है अर्थात अभी तक पुत्र नहीं मानते हैं। जिस दिन आपकी ये भाषा बदल जाएगी, समझ लो उसी दिन आपके जीवन में भक्ति आ गई। विचित्र बात है महाराज की, आप लेकर तो आ गए, भक्ति दिखाएंगे कि हम इसके बिना कहीं नहीं रहते, जहां भी जा रहे हैं साथ में लेके जा रहे हैं, कि घर में अकेले नहीं छोड़ सकते। अच्छी बात है, साथ में लेकर जाना चाहिए, परंतु कहां लेकर जाना चाहिए, कहां नहीं लेकर जाना चाहिए, इस बात का तो विचार करना चाहिए। क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, इस बात का तो विचार करना चाहिए। इन बातों का तो हमें विचार करते नहीं। दौड़ लगी हुई है एक बात की कि हम घर में लेकर आएंगे लड्डू गोपाल और उनकी सेवा करेंगे। सेवा भी कैसे हो रही है?
सुबह 6 बजे तो खुद उठ जाते हैं, पहले सभी को महाराज विदा कर देंगे, बच्चों को स्कूल भेज देंगे, पति जी को काम पे भेज देंगे, उसके बाद देखेंगे उनकी सकरात जी चलन वाले। कुछ ऐसे भी हैं महाराज जो नलके के नीचे ही, हाँ जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चला पाक पाक। भोग लगाने का समय आया महाराज तो टोपियां भैया जी, खिलाने का तरीका देखिए, आए सामने रख दिया। जब आपका बालक छोटा होता है तो उसे आप कैसे देते हैं? ऐसा थोड़ी ना करते कि दुकान से चॉकलेट लाई और जी खाई ले बच्चा, तो इसे खोलना मिल दी वहां तो खाई लेंगे कैसे? खा लेगा वो, कैसे खोल कर देते हो, कैसे प्यार से देते हो? परंतु यहाँ पर व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले लंबू खाई ले रखी थी, दिखावे के लिए। कहीं जा रहे हैं तो टोकरी में पैक किए और चले। पूर्व में भी कह रहा था कि जैसे बाजार से सब्जी लाते हैं थैले में, वैसे टोकरी में डाले हुए और चले हैं। इसे भक्ति नहीं कहते हैं। कल्याण के बजाय आपका पतन हो जाएगा। अगर भक्ति करनी है तो सात्विक करो। भगवान को कितने स्नेह भोग लगता है जानते हैं आप? ठाकुर जी को कितने स्नेह भोग लगता है? एक रूढ़िवादी परंपरा और चल पड़ी है कि भगवान को कितने प्रकार का भोग लगता है। हाँ जी, भगवान को कितने प्रकार का भोग लगता है? 56 प्रकार का। जानते हैं? सभी जानते हैं, सुना है आज तक कि भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है। क्या सभी भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है? भोले बाबा को 56 प्रकार का भोग लगता है? लगा दे फिर क्या होगा? लक्ष्मी नारायण को 56 प्रकार का भोग लगता है? हाँ जी, हाँ जी या ना जी, कुछ तो बोल दीजिए। लगता है बोले शंकर भगवान की। विष्णु भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है? हाँ जी या ना जी, ये बता दीजिए बस। ये तो आप बोलेंगे नहीं। तो किस भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है और किन्हें नहीं लगता है, इस बात का तो विचार होना चाहिए। आज होड़ लगी है महाराज, कोई भी किसी भी पुराण की कथा हो, बस 56 प्रकार के भोग लगाने हैं। लगते क्यों है ये पता है आपको? भगवान को 56 प्रकार के भोग क्यों लगाए जाते हैं? हाँ जी, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। दौड़ लगी है कि हम घर में कथा करवाएंगे, 56 प्रकार का भोग लगाएंगे। घर में हो शिव महापुराण और कथा भोग काय का लगाएंगे 56 प्रकार का। घर में कथा है स्कंद महापुराण की और 56 प्रकार का भोग लगेगा। घर में कथा है श्री देवी भागवत महाराज और 56 प्रकार का भोग लगेगा। काहे की व्यवस्था कहाँ है आपका ज्ञान? जब भगवान ने वृंदावन गोवर्धन जी को उठाया था, जानते हैं? सुनी है ऐसी कोई लीला? तो कितने दिन तक उठाया था ये तो बता दीजिए जल्दी जल्दी। आगे कथा महाराज ज्यादा है, उसमें बीतता जा रहा है, कृपया जल्दी से बता दीजिए कितने दिन? कितने दिन महाराज गिरिराज जी को उठाया था? हाँ जी, 56 दिन। जब 56 दिन उठाया था महाराज, तब जाकर उन्हें 56 प्रकार का भोग लगता है। बोले शंकर भगवान की। ये जो महाराज ये आपने बता दी, ये तो आपकी भक्ति है। ये 56 दिन ये जो आप तो खुद तो महाराज दिन में भोजन करते हो, जैसे आपने घर में भगवान रखे हैं कि सुबह सकल दिखाई, उसके बाद सकल अगले दिन भी दिखाई।
या तो शाम को 7 बजे धूप दिखवाएगी, उसके अगले दिन भी दिखाएंगे, उससे पहले नहीं। तो माता यशोदा का ऐसा व्रत नहीं था। कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन तक। गिरिराज जी को कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन तक। और यशोदा मैया ठाकुर जी को एक दिन में कितने टाइम भोजन खिलाती थी? हाँ जी, 8 बार। माता यशोदा दिन में ठाकुर जी को 8 बार भोजन खिलाती थी। जब 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण किए रखा, जब 7 दिन तक भगवान ने भोजन को ग्रहण नहीं किया, तब जाकर 8वें दिन महाराज, 7वें दिन यशोदा मैया ने पूरे दिन की भरपाई करते हुए ठाकुर जी को भोग लगाया था। 8 सते 54। हाँ जी, 54 72। कितने होते जी? 72। मैं तो जो कल बुलाया था कि मैथ मेरा कमजोर है थोड़ा। कितने होते हैं हमारा? 8 सते 56। इसलिए ठाकुर जी को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। अन्य किसी देवी देवता को 56 प्रकार भोग लगाने की कोई परंपरा नहीं है, केवल और केवल ठाकुर जी को है। तो बात चली हुई थी महाराज की भक्ति की, कि हमारी भक्ति कितनी प्रवीण है। घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, देखो देखी नहीं, कि बगल वाले ने रखे हैं तो हम भी रखेंगे, परंतु बगल वाले का इतना, हमारा इतना बड़ा होना चाहिए। बगल वाले का इतना तो हमारा इतना बड़ा होना चाहिए। लोगों को पता चले कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल है। सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। अब तो ऐसे महाराज विडंबना देखी कि जो ठाकुर जी का भेष था बिल्कुल बदल गया। अब ठाकुर जी भी टोपी लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, पैंट डालते हैं। एक माता जी मुझे कह रही थी कि पंडित जी मेरे लिए बड़ा सा लड्डू गोपाल लेकर आना। मैंने जी कारण? कहा कि मैं उन्हें पैंट पहनाऊंगी, उन्हें चश्मा लगाऊंगी, उन्हें पैंट कमीज पहनाया करूंगी मैं। और भोजन में क्या खिलाएंगे? मिसरी खाए ना, मिसरी ज्यादा दाखा खुआई थी, बादाम खुआई। और खुद क्या खाएंगे? मटर पनीर, आलू चने की सब्जी। घर में जब त्योहार होता है तो कभी आपने सोचा कि त्योहार में हम लहसुन प्याज डाल देते हैं, बढ़िया टेस्टी बनेगी। कभी आपने सोचा कि जो हमारे घर में ठाकुर जी हैं वो क्या खाएंगे? लहसुन प्याज का जब उन्हें भोग नहीं लग सकता तो क्यों ना हम घर में ऐसी व्यवस्था बनाएं तो इसके बिना भोजन बनाएं, ताकि वो भी खाएं हम भी खाएं। ऐसी व्यवस्था बन सकती है क्या? बन सकती है, हाँ जी या ना जी? तो फिर महाराज बनाते क्यों नहीं? फिर भी अपने पेट भरने के खाते ही सब कुछ क्यों? अपनी जीवों के चक्कर में ही सारे क्यों? कोई भी व्यवस्था है केवल और केवल अपने लिए। कहने को हम क्या है? भगत है। कैसे भक्त हैं? सुबह शक्ल दिखा देते हैं, मंदिर में जाकर 5 रुपए का धूप लिया, वो भी हफ्ता भर चलाया और मांगा क्या? सुख संपत्ति घर आवे। धूप कितने का है? 5 रुपए का, वो भी 10 दिन चलेगा। कष्ट मिटे तनिका।